जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 134, दोहा संख्या 152 से आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले भी बताया था कि पूरा श्री रामचरितमानस का अक्षरशः वर्णन इस चैनल पर प्रकाशित हो चुका है, परंतु उसमें कुछ ऐसे भाग थे जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी और जिसके कारण से वह आपके चैनल पर नहीं आ पाया था। और वह उसको फिर से रिकॉर्डिंग करके इसको डाला जा रहा है। आज अंतिम रिकॉर्डिंग होगी इस चैनल पर, क्योंकि पूरा श्री रामचरितमानस आपको अक्षरशः वर्णन व्याख्या के साथ इस पर मिलेगा। और जहां भी जब भी इस चैनल पर आएंगे, जिस जगह पर जिस प्रकार का प्रसंग आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से वर्णन किया गया है, उस वर्णन को देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो आप अक्षरशः सुन सकते हैं। ये पहली ऐसी प्रयास किया गया है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से, माता जानकी जी की कृपा से, हनुमान जी और भोलेनाथ जी की कृपा से। आइए अगले प्रसंग पर। अब भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि अब श्री राम जी के जो अवतरण की दूसरी कहानी है उसको बताता हूं। हालांकि उसका आज कुछ ही भाग 3 दोहे तक ही इसमें वर्णित किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद का, इसके आगे का आपको इस चैनल में लिंक इसमें अटैच कर दिया जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं, वो किया जा चुका है। भोलेनाथ जी कहते हैं, सुनि मुनि कथा पुनीत पुराणी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कह कहतेसु, सत्य के तु तह वसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी कि संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश था। वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेह के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु सताही। राज्य का जो उत्तराधिकारी था, जो सबसे बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। अपर सुत हियर मर्दन नामा, भुज बल अतुलय चल संग्रामा। और दूसरा जो पुत्र था, जिसका युद्ध में अटल रहता था, अपार बल था उसके पास, वह अरिमर्दन था। 2 भाई थे, एक प्रताप भानु और दूसरा अरिमर्दन। भाई ही परम सपीति, भाई भाई में बहुत ही प्रेम था, एक दूसरे से मेल जोल के साथ रहते थे। सकल दोष छल बरजिय प्रीति, और सभी दोषों और छलों से रहित प्रीत थी। मतलब दोनों भाई में जो प्रेम था वह किसी भी प्रकार का, उसमें न दोष था न छल था। इस प्रकार का भ्रातृत्व का प्रेम था। जेठे सुत ही राजेंद्र पदीना, हरि हितयापु गवन बन कीना। बड़े पुत्र को राजा ने राज्य पाठ अपना दे दिया, राज सिंहासन पर बैठा करके, और अपने वन को चले गए। अर्थात सत्य केतु नामक जो राजा थे, वह अपने पुत्र प्रताप भानु को गद्दी पर बैठाया और वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरे दोहाई देश, प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उनकी दुहाई फिर गई। दुहाई का अर्थ उनका जयकार होने लगा, लोग प्रसन्न चित्त रहने लगे। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीतियों से ही प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं था, रह गया था। इस प्रकार सा धर्मज्ञ राजा था वो। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही वह स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, मित सुभट सब समर जुझारा। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे। वे सब के सब रण में जूझने वाले थे, जूझ मरने वाले थे। इस प्रकार से योद्धा थे। सेन बिलो की राव हरसाना, और बाजे रह गए निशाना। अपनी सेना को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजवाने लगे। और नगाड़े जब बजने लगे तो फिर जब इस प्रकार की प्रसन्न चित्र मुद्रा आई तो फिर आगे वह क्या करता है कि विजय हेतु कटकई बनाई,
सुदीन साधि नृप चले बचाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर डंका बजा करके चला। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे, लैल दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल यवनी मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महि पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर के उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट था। स्वस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से उसको वश में करने वाला वह राजा अपने नगर में प्रवेश किया और राजा अर्थ धर्म और काम आदि सुखों का समय के अनुसार, अर्थात बिना समय का नहीं, समय के अनुसार उसका सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजिय प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। प्रजा जब दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित निमिति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कह सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। प्रताप भानु राजा इस प्रकार का गुणवान था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र भर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उस सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरतन विचित्र बनाए। नाना प्रकार के कुएं उसने बापी खुदवाए, तालाब खुदवाया, फुलवाड़ियां लगवाई, सुंदर बागीचे और ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक 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 सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र निप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किए। इस प्रकार से राजा ने अपना धर्म के साथ जीवन यापन प्रारंभ किया और आज हम लोग यहीं पर समापन करेंगे, क्योंकि पूर्णाहुति इसके बाद की जो कथा है आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसके लिंक में भी हम अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे और इसको कंटिन्यूअस आप पूरा सुन सकते हैं। प्रत्येक प्रसंग को पूरा सुन सकते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे पूरे श्री रामचरितमानस की जो महिमा जहां जहां जिस प्रकार से गाई गई है सभी लोग जान सकें, समझ सकें। जय हिंद, जय श्री राम। बोलिए माता जानकी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।